रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 2026 2 फरवरी। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है? आसान है अब तो। हाँ भाई, आसान है कि नहीं ये बताओ। टेलीग्राम नहीं मिलता इनको, ये देखो मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ एक बार। हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल है और इसी के साथ आपको जब टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो ये रहा सिलेक्शन वे। यहाँ पर आपको जाकर के सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अभी इससे पहले भी हमारी जो क्लास हुई थी उसका भी पीडीएफ आपका, पिछली वाली क्लास का भी आपको इसी टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल करा दिया गया था, है ना। ये देखो, ये रहा पिछला क्लास न्यूट्रिशन का और ये रही इसकी पूरी पीडीएफ। तो सिलेक्शन वे इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पर आपको पूरी पीडीएफ अभी क्लास के बाद में मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करा रहा है? तो मैम ये आंसर होगा हमारा अमाइलेज। ये बाकी के सभी के बारे में आगे जानेंगे कि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज वसा को, और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ये सब अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या हो रहा है मैम? हाँ भैया, ये क्या हो रहा है? देखो जरा ध्यान से। ये व्यक्ति खाना खा रहा है। आपने सुना है कई बार, एक केस भी आया था कि खाना खाते खाते खाना चला गया आपके फेफड़ों में, श्वास नली में, और व्यक्ति की वहीं पर डेथ हो गई। सुना है ये कहानी? कई बार होता है ऐसा कि जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, बात करते करते बाबू सोना से खाना खा रहे हैं और खाना गलती से मैम खाने की नली में ना जा करके कहाँ चला गया? श्वास नली में चला गया। क्या होगा? किस्सा ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत स्पेशल तरीके से डिजाइन है। जब आप खाना खाते हो तो हमारा मुख से जो बक्कल कैविटी है वो जाकर के एक हिस्से में खुलती है जो कॉमन हिस्सा कहलाता है फेरिंग्स का, यानी ग्रसनी का भाग। लेकिन मैम वहीं पर जब हम सांस लेते हैं ना, वो एयर भी वहीं जाती है फेरिंग्स में। ठीक है, नाक से देखो व्यक्ति सांस लेगा तो भी यहीं आएगी और जो खाना खा रहा है वो भी यहीं आएगा। अब होता क्या है, इस हिस्से में आगे की तरफ मेरी क्या है? श्वास नली है। इधर देखो भाई जरा, इस हिस्से में क्या है मैम? श्वास नली है। और ये हिस्सा कौन सा है? मेरी खाने की नली का है। दोनों अलग अलग हैं। हमारी बॉडी जैसे ही हम खाना खाते हैं क्या करती है? आपके इस भोजन को जैसे ही आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये देखो, ये श्वास नली को ढक देती है और जो ढक रहा है हिस्सा वो एपिग्लॉटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस यहाँ पर कहलाता है। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं? बात आई समझ में? ठीक है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है आप देख रहे हैं क्या कर रहा है? इस खाने को सीधे खाने की नली में भेज रहा है, ये नहीं कि वो आपका खाना श्वास नली में चला जाए। तो आपका कुछ इसी प्रकार से जो सिस्टम होता है ये डिजाइन होता है कि हमारा भोजन गलती से भी कहाँ ना जाए? हमारी श्वास नली में ना चला जाए। तो एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप होता है जो कवर कर लेता है, और जिस हिस्से से होता हुआ ये काम हो रहा है इसको हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ये फेरिंग्स बेसिकली क्या है? ओरल कैविटी, यानी एक गुहा है जो बेसिकली आपके खाना और आपकी जो वायु है दोनों को एक जगह पर हम देख पाते हैं, और उसके बाद खाना खाने की नली में और श्वास की नली जो है वो एयर के साथ आपकी जुड़ जाती है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है मैम? इसी चीज को कवर करने का काम करता है, खाने को हमारे श्वास नली में नहीं जाने देता। एक बार एक किस्सा हुआ था कि एक व्यक्ति ने क्या करा? मटर का दाना खाया। अब मटर का दाना खाते खाते गलती से वो दाना कहाँ चला गया? फेफड़ों के अंदर चला गया। बात करते करते खा रहा था, छोटा सा दाना था। अब आप सोचो क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट्स में बताओ एक बार कि मैम जब व्यक्ति के मटर का दाना फेफड़ों में चला गया तो हुआ क्या होगा? क्या उस व्यक्ति की वहीं पे मृत्यु हो गई? नहीं, उस व्यक्ति का उस समय पर तो मैम कुछ नहीं हुआ, थोड़े दिन बाद उसको प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि वो मटर का छोटा सा एक दाना है, लंग्स में गया, उसको वहां पर जो एनवायरनमेंट मिला वो वहां पर जर्मिनेट हो गया, अंकुरित हो गया, और उसके बाद उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। फिर उस व्यक्ति को नहीं बचा पाए थे। तो ऐसे भी किस्से आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भैया जब बात कर रहे हो, जब कोई ऐसे काम में व्यस्त हो तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान दे करके खाना खाइए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन पे अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कई सारे ऐसे किस्से लगातार आते रहते हैं, बट उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि आपको अपनी सेहत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारा फेरिंग्स का हिस्सा है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। फेरिंग्स से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा? तो मैम इस खाने की नली में जा रहा है। इसे कहते हैं ईसोफेगस। 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है और धीरे धीरे करके भोजन आपका यहाँ से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, यानी इसकी जो मांसपेशी है वो क्या कर रही है? संकुचन कंटिन्यूअस हो रहे हैं, जिसके कारण देखो कैसे भोजन हमारा इस मांसपेशी की दीवार से होता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। आप देख पा रहे हैं
आपके कई बार ऐसा होता है ठोस कुछ कुछ आप खा रहे हो, लिक्विड नहीं है उसमें, तो खाना गले में अटक जाता है। आप कहते हो कि भैया यहाँ पर खाना जो है वो अटक चुका है, वो हमारी खाने की नली होती है, वही हमारी ग्रास नली कही जाती है, ईसोफेगस कही जाती है। क्लियर? समझ में आया भाई? बेटा क्लास की टाइमिंग सेम है, डेली शाम 5 बजे ही आपकी क्लास होती है। ठीक है, टाइमिंग सेम है, डेली शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपकी क्लास होती है। ठीक, इसी हिस्से को हमने क्या कहा, ग्रसनिका या ग्रास नली का बेसिकली नाम दिया, और यहां से होता हुआ भोजन आपका नीचे की ओर चला जाता है। तो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी जो मांसपेशी लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या आपका अगर खाना अटक चुका है तो आपने पानी पिया और फिर वो नीचे गया, तो उस क्रिया को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस या क्रमाकुंचन, यानी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसके माध्यम से भोजन नीचे की ओर खिसकता रहता है और कहाँ जाएगा आप सीधे हमारे अमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना पेरिस्टेल्सिस कहाँ पर हो रही है, जिसको हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी लयबद्ध संकुचन हमारी मांसपेशियों में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर भी देखो एक सवाल बन चुका है, अभी 2026 में ही आपसे पूछा गया था, मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गतियों की क्या भूमिका होती है? बताइए जरा क्या काम कर रहा है ये, लगाओ भी आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जल्दी से बताएं क्या मुख्य काम इसका यहां पर देखा जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, टू पुश फूड फॉरवर्ड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब ये पोषक तत्वों को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही ये प्रोटीन को पचा रहा, ना ही ये एंजाइम्स बना रहा, लेकिन हाँ ये भोजन को पाचन पथ की ओर धकेलने का कार्य कर रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। है मजा आ रहा है तो एक बार सेशन पे जितने साथी लाइव हैं अभी लाइक का बटन प्रेस कर देंगे कि मैम चीजें हमें क्लियर हो गई हैं, जल्दी से बताएंगे।